हेलो एवरीवन। तो आज है 9 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 मई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो ये जो यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सालेम सलेह बिन बराक। क्या नाम है? सालेम सलेह बिन बराक इनका जो है क्या नाम है और प्रधानमंत्री का नाम है। ये 2019 से लेकर के अभी तक क्या थे, वित्त मंत्री के रूप में यमन में काम कर रहे थे और इनको अभी रिसेंटली क्या किया गया है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 2000 अगर यमन की बात करें तो 2019 से यहाँ पर जो है क्या हो रहा था, आर्थिक संकट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था और इसी के चक्कर में यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे रिज़ाइन किया है और उनकी जगह पे यहाँ के वित्त मंत्री सालिम सलेह बिन बराक को यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है 2019 से ही क्या कर रहे थे, वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है। अगर हम यमन के लोकेशन की बात करें तो यमन जो है ऊपर में इसके क्या है, उत्तर में सऊदी अरेबिया है, इधर साइड पूरब में ओमान है और इधर साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है और इधर आपका लाल सागर। ये चार जो है तरफ से घिरा हुआ यमन जो है एक कंट्री है जिसकी राजधानी आपको सना देखने को मिलेगी, इसकी राजधानी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सिंगापुर में चांगी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होने वाले IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो वो आपका जो INS है वो है INS किल्टन। INS किल्टन जो है भारत की तरफ से इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में क्या करेगा, भाग लेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है सिंगापुर में क्या किया जा रहा है, चांगी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में, जिसका नाम है IMDEX। इस प्रदर्शनी का नाम है, इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन। इसका आयोजन जो है किया जा रहा है कहाँ पे, सिंगापुर में। इस आयोजन में, इस प्रदर्शनी में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इस प्रदर्शनी को होस्ट किया जा रहा है, यानी कि करवाया जा रहा है, कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से कौन है, तो भारत की तरफ से जो INS पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नाम है INS किल्टन। ठीक है। इसको, इस प्रदर्शनी को होस्ट कर रहा है सिंगापुर। इस प्रदर्शनी को कब से वो किया जा रहा है, मतलब कब से स्टार्ट किया गया था, तो 2009 में इस प्रदर्शनी को पहली बार यहाँ पर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है। अगर हम INS किल्टन की बात करें तो INS किल्टन क्या है, एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसको प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया था। और ये जो युद्धपोत है यानी कि INS है, इसको ये जो है कामोटा श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये तीसरे नंबर का है। कामोटा श्रेणी में 4 INS बनाने की बात कही गई थी, उसमें से जो है INS किल्टन जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। और इस जहाज को जो निर्माण किया गया था वो गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया, जो कि कलकत्ता में क्या है, स्थित है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में आंगनवाड़ियों में नामांकन के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया है। आपको बताना है किस राज्य के द्वारा इस ज्योति योजना को शुरू किया गया, तो वो राज्य है आपका केरल। केरल सरकार के द्वारा जो है प्रवासी बच्चे, यानी कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी समूह जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है काम करने के लिए या फिर अपने जॉब्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पर उनके बच्चे भी साथ में जाते हैं। उन बच्चों को जो है कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई करने या फिर वहाँ की जो सरकार है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वजह से क्या करते हैं, शिक्षा से वंचित किया जाता है। उन सभी बच्चों को यहाँ पे क्या करते हैं, शिक्षा प्रणाली और जो है इनके नामांकन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस ज्योति योजना को केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे टारगेट जो है छोटे बच्चों को खास करके किया जाएगा, 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको जो है मेनली रूप से क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। केरल सरकार के द्वारा इस योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया। राकांपा अभियान के तहत प्रवासी भारतीय बच्चों को केरल की सरकारी शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से इसको किया गया समावेशी विकास को बढ़ावा देने, जिसमें मौलिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण पद तक पहुंच जो है शामिल है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र अत्याचार निरोधक कार्यालय ने विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है बोटॉन, इसकी शुरुआत की गई है। आपको बताना है इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है 28 अप्रैल 2025 को
वोट ऑन आप देख पा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क। ठीक है, इस योजना यानी कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत क्यों की गई है? तो अपराधी या आतंकवादियों, जो आतंकवादी घटना है उनसे प्रभावित लोग या फिर समूहों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा जो है इस प्लेटफॉर्म को 2022 में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। यूएन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1944 में बनाया गया था। इसने अपना काम करना कब शुरू किया था? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है इनके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं। और यहाँ पे 28 अप्रैल 2025 को इस बोटॉन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा आपराधिक घटनाओं से प्रभावित लोगों और समूहों के लिए एक सहायक सुरक्षित इनको सहायता प्रदान करना और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और इसकी सह अध्यक्षता जो है स्पेन और इराक के द्वारा किया जा रहा है। इसको को चेयर कौन कर रहा है? तो स्पेन और इराक जो है इस प्लेटफॉर्म को को चेयर कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को 6 साल के लिए बनाया गया है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए को बढ़ावा देने के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अभी जो है रिसेंटली क्या मतलब अभी जो है क्या किया जा रहा है? महाराष्ट्र ये रानी अहिल्याबाई जो कि एक समाज सुधारक रह चुकी हैं, इनकी क्या की जा रही है? 300वीं जयंती मनाई जा रही है। और इसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है। महारानी अहिल्याबाई के जो है इस जयंती पर 300वीं जयंती पर जो है इनके लिए क्या किया जाए? एक बायोपिक भी बनाने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बायोपिक, ठीक है, इसको भी बनाने की बात कही जा रही है। इसकी शुरुआत जो है आदि अभियान शक्ति की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया, जिसका उद्देश्य होगा जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों का क्या करना? उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया है? तो वो हो जाएगा आपका नवी मुंबई। अभी जो है मुंबई में रिसेंटली क्या हुआ था? वेब्स समिट का आयोजन किया गया था। वेब्स समिट 2025 का आयोजन किया गया। और इसी समिट के दौरान जो है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के जो विश्वविद्यालय हैं इनको जो है भारत के नवी मुंबई शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो रिसेंटली जो है 8 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया दिवस क्यों मनाया जाता है? ये रक्त से संबंधित एक बीमारी है। अगर रक्त आपके शरीर में कम हो जाती है तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार की क्या होती है? बीमारियां होती हैं। उसी बीमारी को कम करने के लिए जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और थैलेसीमिया की रोकथाम, जागरूकता और शीघ्र निदान के लिए एक वैश्विक प्रयास के रूप में मनाया जाता है। कब? 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 2025 का जो विषय है थैलेसीमिया दिवस का, वो है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। ये इसका इस बार का क्या रहा है? थीम रहा है। ये आपका स्लाइड जो है कल का रह गया है, तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। और आगे आते हैं, 8 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या नाम है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। मानवता व करुणा की सेवा की भावना रखने वाले लोगों के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है 8 मई को दुनिया भर में। इस वर्ष इसकी जो थीम रही है रेड क्रॉस दिवस की, वो है मानवता को जीवित रखना। बढ़ती असमानताओं, स्वास्थ्य संकट और संघर्षों के बीच में मानवीय सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हो जाएंगे आपके रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जो कि आईपीएल में अभी आपको देखने को मिल रहे हैं आईपीएल के इस मैच में, इन्होंने अभी जो है अनाउंस किया है कि टेस्ट क्रिकेट से ये क्या कर रहे हैं? संन्यास ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी जिनका नाम है लुइस गैल्वान, इनका निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था?
तो ये इनका संबंध जो है फुटबॉल से था। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लुइस गैल्वान। ये जो है इनका भी 78 ईयर के उम्र में क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है, डेथ हुआ है, और इनका संबंध जो है फुटबॉल से था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग